बेटी का जन्म होता था तो मकान हंसता था, घर हंसता था। क्यों? बोले हमारे घर में बेटी का जन्म हो रहा है, हमारे आंगन में बेटी का जन्म हो रहा है। और लड़के का जब जन्म होता है तो मकान रोता है। भैया अंतर क्यों? ऐसा क्यों है? जब मकान में बेटी का जन्म होता है तो मकान हंसता है, और बेटे का जन्म होता है तो मकान रोता है। हमारे गुरुजी कहा करते हैं, ऐसा क्यों? बोले महाराज ऐसा इसलिए, बोले जब पुत्री का जन्म हुआ तो मकान इसलिए हंसता है कि ये बेटी चाहे गरीब की हो या बड़े आदमी की, घर में रहेगी, आंगन में धीरे धीरे बड़ी होगी, तो इसका कर्तव्य बनेगा ये हमारे घर को साफ सुथरा, हमें सुंदर सजा करके रखेगी। आपने देखा हो घर में हमारी जब बेटियां रहती हैं ना तो घर को कितना सुंदर सजाती हैं। अगर गरीब की बेटी है तो माचिस की तीलियों से, माचिस के डिब्बियों से मकान में बड़ी सुंदर सी सजावट झिनरी बना करके टांग देती, साफ सुथरा रखती हैं। और राजा की होगी तो कहीं बाजार से गुलदस्ते फुलवारी लेकर के आएगी, लेकिन मकान को सजाएगी बेटी। और जब बेटी घर से ससुराल चली जाती विदा होकर के, विवाह होता है, तो मकान इसलिए और हंसता है कि बेटी हुई है तो घर के आंगन में मंडप गड़ेगा, और उस मंडप के नीचे हमें दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। दुल्हा आएगा तो उसका द्वार चार करने का अवसर हमें होगा, पानी ग्रह संस्कार मेरे आंगन में होगा, ये मेरा सौभाग्य होगा, ये मकान कहता है। लोगों ने ये मकान का सौभाग्य छीन लिया। आज मंडप तो गड़ता है प्यारे, लेकिन भामर नहीं पड़ती है। आजकल तो सब किराए की व्यवस्था चल गई, इससे तो अच्छे विवाह घर अलग अलग तैयार हो गए। अब तो लोग बाग विवाह घरों में जाते हैं, लेकिन जो घर में आनंद आता है वो आनंद कहीं और नहीं आता। बोलो राधे, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।